नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ये इमेज जो आप देख रहे हैं, इसका अर्थ है मेरे अधिकतर व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। लगभग 98% लोग मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए। सिर्फ 1% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। हम आप लोगों के लिए इसी तरह मज़ेदार कहानियाँ लेके आते रहेंगे। इससे पहले वाले भाग में आपने देखा था कि राजा ने दोनों से पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैना ने झट से कह दिया कि महाराज, आदमी बहुत बुरे होते हैं, और फिर सीधे कहानी सुनाने लग गई। अब आगे कहानी कुछ ऐसी थी। सालों पहले इलाहापुर नगरी में महाधन नाम का सेठ रहता था। उस सेठ के घर शादी के कई सालों बाद एक लड़का पैदा हुआ। महाधन सेठ ने उसका बड़े ही अच्छे से पालन पोषण किया। अच्छे संस्कार मिलने के बाद भी सेठ का बेटा बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। जुए की लत में वो सारा पैसा जुए में खेलते हुए हार गया। इसी बीच सेठ की मौत हो गई। जुए की लत की वजह से न तो लड़के के पास पैसे बचे और न पैसे कमाने वाला बाप। तो लड़का अपना नगर छोड़कर चंद्रपुरी नगर पहुंच गया। नए नगर पहुंचकर लड़के की मुलाकात कर्ज देने वाले साहूकार हेमगुप्त से हुई। लड़के ने अपने पिता के बारे में साहूकार को बताया और एक झूठी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा कि वो जहाज लेकर बहुत बड़ा सौदा करके लौट रहा था। उसी समय समुद्र में इतना तेज तूफान आया कि उसका जहाज वहीं डूब गया और वो बचकर यहाँ पहुँच गया। इतना सुनते ही साहूकार ने उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। इसी बीच हेमगुप्त साहूकार को ख्याल आया कि सेठ का यह लड़का मेरी बेटी के लिए अच्छा वर साबित हो सकता है। तुरंत साहूकार ने अपनी बेटी की शादी सेठ के बेटे से करवा दी। शादी के बाद साहूकार ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों के साथ साहूकार ने एक दासी को भी भेजा। रास्ते में सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, सारे गहने मुझे दे दो, यहाँ कई लुटेरे हैं। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। जेवर मिलते ही उसने दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और अपनी पत्नी को भी कुएं में धक्का दे दिया। लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक राहगीर ने महिला को कुएं से निकाला। कुएं से निकलते ही वो अपने पिता के पास चली गई। उसने अपने साहूकार पिता को सच्चाई नहीं बताई। उसने कहा कुछ लुटेरे ने उन्हें लूट लिया और दासी को मार दिया। साहूकार ने अपनी बेटी को दिलासा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पति जिंदा होंगे और वो कभी न कभी जरूर लौट कर आएंगे। उधर लड़का अपने नगर पहुंचकर दोबारा सारे पैसे और जेवरात जुए में हार जाता है और ख़त्म होने के बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। इससे परेशान लड़का दोबारा साहूकार के पास जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात पत्नी से होती है। वह उसे देखकर बहुत खुश होती है और बताती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने अपने पिता को नहीं बताया है। वह उस झूठी कहानी के बारे में अपने पति को बताती है। जैसे ही साहूकार अपने दामाद को घर में देखा तो उसने उसका स्वागत किया। कुछ दिन साहूकार के घर में रहने के बाद एक रात को मौका देखकर सेठ का बेटा अपनी पत्नी को मारकर
उसके सारे जेवरात लेकर फरार हो जाता है। यह कहानी बताने के बाद मैना कहती है, महाराज, ये सब होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यही वजह है मैं आदमियों को पापी कहती हूँ। मैना की कहानी सुनने के बाद राजा तोते से कहता है, अब तुम बताओ, स्त्रियों को बुरा क्यों कह रहे हो? यह सुनते ही तोता भी कहानी सुनाने लग जाता है। इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में देखेंगे, यानी नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।